में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और योगी ने किया मतदान। मॉनसून सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीर्थ क्षेत्र है संसद, राष्ट्रीय हित में हो संवाद। ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की धूम। 36 में से 27 सीटों पर पार्टी का कब्जा। अब खबर विस्तार से। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट मिलने की उम्मीद है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आगे कहा, मैं सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ये पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लोगों को उन्हें वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसमें पैसे का खेल भी शामिल है। तो दूसरी ओर संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होनी है। इस सत्र के दौरान सरकार 32 बिल सूचीबद्ध करवाएगी। इनमें से 24 नए बिल शामिल हैं। फिलहाल संसद में 35 बिल पेंडिंग है, जिनमें से 8 बिलों को लेकर सरकार ने फिर से विचार के लिए लाएगी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से मुद्रास्फीति और जीएसटी में हालिया वृद्धि पर चर्चा के लिए सस्पेंशन और बिजनेस नोटिस जारी किया है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। आज मतदान भी होगा। इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप जारी है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और असम भी शामिल है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण दुर्घटना के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आया है, जहां नदी में फंसे 2 युवकों को सेना के जवानों ने बचा लिया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से 2 युवक सैलाब के बीच फंस गए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ प्रथम चरण के चुनावी परिणामों में 11 नगर निगमों में से 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के दावे के अनुसार 36 नगर पालिका में से 27 को बीजेपी बहुमत मिला है, 4 पर कांग्रेस, 5 में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। 88 नगर परिषद में 64 बीजेपी को बहुमत मिला है, तो 17 में से कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहीं 5 में किसी को बहुमत नहीं मिला है। चुनाव परिणामों में साफ तौर पर बड़े शहरों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। नगर निकाय चुनावों में भोपाल और इंदौर में बीजेपी का कब्जा बरकरार है, तो जबलपुर और ग्वालियर में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। उज्जैन में काफी तगड़ी टक्कर देखने को मिली है। ग्वालियर में बीजेपी 57 साल बाद हारी है। भोपाल और इंदौर में पूरी ताकत लगाने के बाद भी कांग्रेस जीत नहीं सकी है। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता रविवार को करीब 12.5 घंटे तक चली। इस दौरान भारत ने फिर से चीन पर दबाव डाला कि वह पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना पूरी तरह पीछे हटाए। दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने के अंतराल के बाद वार्ता का दौर फिर शुरू हुआ है। वार्ता में भारतीय पक्ष ने सीमा पर अप्रैल 2020 में सैन्य झड़प आरंभ होने से पहले की स्थिति का बहाल करने की मांग की। चुशुल मोल्दो पॉइंट के भारतीय इलाके में रविवार सुबह 9:30 बजे वार्ता आरंभ हुई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस वार्ता में हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलियम पॉइंट 15 पर सैन्य तैनाती घटाने की दिशा में प्रगति हो सकती है। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित 14वें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता ने किया, जबकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण सिंजियांग सैन्य जिले के प्रमुख मेजर जनरल यांग लिंग ने किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से खबरों में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। दौर है राष्ट्रपति चुनाव का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा भवन देहरादून में मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी 70 विधायक मतदान के अधिकृत हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। रविवार को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ALNH चांगसांग ने विधानसभा भवन में मतदान की व्यवस्था का निरीक्षण किया। सोमवार को मतदान शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वोट डालने पहुंचे। वोट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मतदान की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। प्रदेश के भाजपा के सभी विधायक और बसपा के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों का भी द्रौपदी मुर्मू को पूरा समर्थन हासिल है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी अपना वोट डाला। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल ने मतदान किया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और अंसारी ने भी वोट डाला। वहीं दूसरी ओर पिछले कई दिनों से मानसून की बेरुखी के बाद मंगलवार से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इन 7 जिलों में कल से लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार से अगले 3 दिन तक शासन, सरकार, प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे तक सतर्क रहने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट काफी ज्यादा गहराते जा रहा है। भयानक कंगाली की तरफ बढ़ रहे श्रीलंका में एक तरफा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। देश में एक बार फिर से इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल लगाने के निर्देश दिए हैं। गोटाबाया राजपक्षे के सिंगापुर भागने और इस्तीफे देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच पिछले 4 महीने में चौथी बार देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से गंभीर आर्थिक संकट के दौर का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से बयान जारी कर आदेश में कहा गया है कि देश में आर्थिक संकट के मद्देनजर कानून व्यवस्था और जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति के लिए 18 जुलाई से आपातकाल लगाया जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा श्रीलंका में आपातकाल कानून का विस्तार करते हुए इसे लेकर गैजेट अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं दूसरी ओर भारत ही नहीं विदेशों में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वहीं कई देशों में बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, सूडान में बारिश के कारण हालात खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि चीन के भी बहुत से इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक घुस गए। यहाँ पर प्रशासन की ओर से नागरिकों को हिदायत बरतने की सलाह दी गई है। चीन में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुँच चुका है। वहीं बारिश के कारण चीन की ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। चीन के सिचुआन में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हो गए। चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत लोगनान शहर में बाढ़ के पानी में 6 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 3000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि चीन में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज की। भारत ने पहले वनडे सीरीज में 10 विकेट से जीत हासिल की है, जब दूसरे वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने 100 रन से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे 5 विकेट से जीतकर वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की टीम ने 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि जवाब में भारत ने 42.1 ओवर का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।